हरिओम तत्सत। देखिए, सच बताएं तो गोपाल जी की कथा वाचन से अधिक आनंद हमें किसी चीज में नहीं मिलता। हरि भक्तों के सामने उनकी महिमा का वर्णन करना, सभी को भक्ति भाव में डूबा हुआ देखना मन प्रसन्न हो जाता है। साथ ही उनके प्रश्नों का उत्तर देने में, उनकी जिज्ञासा को शांत करने में भी बड़ा आनंद आता है। सब पूछते हैं कि स्वामी जी फिर क्या हुआ, आगे बताइए। अब कथा सुनने का आनंद तो सभी को चाहिए ना, पर कभी कभी कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जिनकी जिज्ञासा आसानी से पूरी नहीं होती। अभी पिछले महीने की ही बात है, आगरा में कथा हो रही थी तो एक मित्र अचानक से पूछने लगा, स्वामी जी सतयुग के बारे में बताइए। अब हम भी सोच में पड़ गए, अचानक से सतयुग के बारे में प्रश्न कैसे? और तब हमें कहां पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो तो हमें बाद में पता चला, लेकिन अब उसने पूछा है तो हमें जवाब तो देना था। तो हमने कहा कि सतयुग की इतनी कथाएं हैं, तुम कौन सी सुनोगे मित्र? फिर संक्षेप में हमने बताई कि सतयुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से पहला और सबसे पवित्र युग था। इस युग में धर्म अपने चरम पर था। सतयुग को आदर्श युग माना जाता था, जहां पर लोग सच्चाई, धर्म और शांति के मार्ग पर चलते थे। अब जैसे ही हमने ये कही तो उस भक्त मित्र की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, अगर सतयुग में धर्म अपने चरम पर था और कोई पाप नहीं था, सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, तो फिर भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब बताओ, प्रश्न तो ये सही है कि नहीं? भगवान तो तब आते हैं पृथ्वी पर जब धर्म की हानि होती है, और सतयुग में तो भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए हैं, मत्स्यावतार, कूर्म अवतार और नरसिंह अवतार। उस भक्त के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी नटखट बालक ने अपने टीचर को बातों में फंसा लिया हो। होते हैं ना हर क्लास में ऐसे बालक। तो हमने भक्त से कही कि इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे लेकर चलना पड़ेगा। तो उसने पूछा, कितना पीछे स्वामी जी? तो हमने कहा, बहुत पहले, कुछ दिवस, कुछ मास या कुछ वर्ष नहीं, कुछ शताब्दियां भी नहीं, बल्कि अनंत समय पहले, या यूं समझ लो कि समय से भी पहले, जब सारा ब्रह्मांड शून्य था, कोई जीवन नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, केवल असीमित मौन था। शून्य, शून्य, शून्य। तो भक्त बोला, पर इससे सतयुग का क्या लेना देना स्वामी जी? सतयुग हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का पहला कालखंड है। सतयुग की कथाओं में कई सत्य छिपे हुए हैं। जीवन अमृत, मृत्यु विष, देवता और भगवान के बीच का भेद, लक्ष्मी और समृद्धि के रहस्य, जैसे कि लक्ष्मी माता नारायण की छाती में निवास कैसे करने लगीं, जिससे कि वो उन भक्तों को देखती रहती हैं जो नारायण की पूजा करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी माता जब देखती हैं कि कोई भक्त सच्चे दिल से नारायण की सेवा कर रहा है, तो वे उसे सभी तरह की समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कथा सुनकर तुमको ये भी समझ आएगा कि जो लोग केवल लक्ष्मी माता से धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नारायण भक्ति नहीं करना चाहते, उनकी समृद्धि नहीं टिकती। लेकिन जो भक्त नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी समृद्धि हमेशा रहती है, ठीक वैसे ही जैसे नारायण की समृद्धि। तो इन सभी बातों को और सतयुग को समझने के लिए सृष्टि की रचना के पीछे की एक लंबी कथा को समझना बहुत जरूरी है। और वो कथा ये है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो चलो
शुरू से शुरू करते हैं। सतयुग की शुरुआत से अंत तक की कथा।